हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्लास 6 का जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन कहाँ से आता है, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण तथ्य है आज उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को हम लोग देखेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो पहला देखते हैं कि संघटक एक शब्द। संघटक क्या होता है? तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो चीज़ें भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है वही सब क्या कहलाता है? संघटक कहलाते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि हमको सब्जी बनाना हो, तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कच्ची सब्जी तो चाहिए ही, उसके साथ क्या चाहिए? नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, पानी चाहिए। तो सब्जी बनाने के लिए जब कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी, ये सब सब्जी का क्या हो गया? संगठक हो गए। तो संगठक का मतलब एक ही ये हो गया कि जिसमें किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वही क्या कहला जाता है? संगठक हो जाता है। अब क्या है कि खाद्य पदार्थ के स्रोत कौन कौन से हैं? हम लोग जो खाद्य पदार्थ जो खाते हैं वो पदार्थ कहाँ कहाँ से आता है? तो जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। तो भोजन तो हम दो चीज़ से प्राप्त करते हैं। तो दो स्रोत हो गया भोजन प्राप्त करने के। पहला चीज़ किससे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधा से करते हैं, और दूसरा किससे करते हैं? तो जंतु से करते हैं। तो पता चला कि भोजन प्राप्त करने के दो स्रोत हैं, या खाद्य पदार्थ के दो स्रोत हो गए। एक स्रोत पौधे से प्राप्त हो गया, दूसरा जंतु से प्राप्त हो गया। पौधे से प्राप्त स्रोत में देखें तो गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, या कोई भी सरसों तेल का ये जो वनस्पति तेल है, ये सब कहाँ से मिलता है? गेहूँ कोई तो जानवर से मिलने जाता है या जंतु से मिलने जाता है। कहाँ से मिल रहा है? तो पेड़ पौधे से मिल रहा है। दाल पौधे से मिल रहा है, चावल पौधे से मिल रहा है, मक्का पौधे से मिल रहा है, सब्जी यही पौधे से मिल रहा है। तो पता चला जो भी पौधे से मिलता है हम लोगों को भोजन बनाने के लिए चीज़ें, उसे पौधा से प्राप्त स्रोत कहेंगे या पौधा से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहेंगे। और जो जंतु से मिलता है उसे जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, इन ये सब कहाँ से हमें प्राप्त होता है? ये जंतु से प्राप्त होता है। अब इसी से जैसे कि दूध है, तो दूध से ही हम लोग क्या बनाते हैं? दही, मिठाई, पनीर आदि जो भी दूध से ही ना बना हुआ पदार्थ है। तो जो खाद्य पदार्थ जंतु से प्राप्त हो या जंतु से उत्पादित वस्तु से ही प्राप्त हो, जैसे रसगुल्ला बोल दिए, तो रसगुल्ला कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? ये पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ है या जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो हम उसको देखेंगे ये बना किस चीज़ से है। तो दूध से बना है, तो दूध से बना है तो दूध कहाँ से मिलता है? जंतु से। तो ये क्या हो जाएगा? जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ हो जाएगा। तो अब खाद्य पदार्थ को देख लिए हम लोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। खाद्य पदार्थ दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहला किससे हो गया? पौधे से। दूसरा किससे हो गया? जंतु से। तो पौधे से कौन कौन से हो जाते हैं ये भी जान गए, जंतु से कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं इसे भी जान गए और जानते ही हैं। ये कच्ची सामग्री क्या कहलाता है? तो खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जिन संगठक का हम प्रयोग करते हैं, कच्ची सामग्री हो गया। बता दिए ऊपर में इस संगठक के लिए सर एक सब्जी बना रहे थे, सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था, वही सब जो जो चाहिए था वही कच्ची सामग्री हो गया था। अब पौधे जो हैं कि पौधे से तो विभिन्न प्रकार के हम लोग को खाने योग्य पदार्थ मिल जाता है, खाद्य पदार्थ मिल जाता है। तो पौधे के कौन कौन से भाग को खाया जाता है इसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो क्या पता चलता है कि पौधा जो होता है इसमें जड़ें होती है, जड़ें के बाद तना होता, तना के बाद इसमें क्या हो जाएगा? पत्ते हो जाते हैं पूरा। पत्ते के बाद क्या हो जाता है? फल आ जाते हैं। अब इसके साथ साथ जो फूल भी होता है। तो पता चला कि पौधे में 5 मुख्य सोर्स हो गए। एक जड़ हो जाता है, दूसरा तना हो जाता है, तीसरा जो हो जाता है कि
फल हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, फूल हो जाता है, पत्ते हो जाते हैं। तो पौधे के 5 भाग जो देख रहे हैं, तो उसमें देखिए कि खाने योग्य भाग क्या होता है। तो कुछ पौधे के तो 2 से या 2 से अधिक भाग को भी हम लोग खा जाते हैं, और जो भाग खाते हैं उस भाग को खाने योग्य भाग कहा जाता है। इंग्लिश में ही इसे एडिबल पार्ट भी कहा जाता है। तो कौन कौन पौधे के जो पार्ट हैं हम तो पहले देखे, एक जड़ हो गया, तना हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, पत्ता हो गया। यही तो पौधे के भाग हैं। पौधे के भाग में क्या हो गया, जड़, तना, फल, फूल, पत्ता। अब इन सब भागों में पौधे के भाग हो गए, तो कौन से भाग हम लोग किस पौधे का खाते हैं, इसको भी आगे देख रहे हैं। तो पता चला कि जैसे कि आलू का जो है हम लोग क्या खा लेते हैं, तो तना खा लेते हैं। आलू जड़ नहीं है, आलू क्या है, तना है। तो आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तना खा लेते हैं। मूली का क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। और कभी कभी जो साग बनाने के लिए हम लोग पत्ता का भी उपयोग करते हैं। लौकी का क्या खाते हैं, फल खाते हैं। पालक का क्या खाते हैं, पत्ता खाते हैं। अब देखिए, इसमें देखिएगा कि किसी का तना खाएं तो किसी का जड़ खाएं, किसी का फल खाएं, किसी का पत्ता खाएं। तो हम लोग तो सब पौधे के विभिन्न भागों को खा गए। किसी किसी का तो 2 भी खा गए। मूली का जैसे देखिए, क्या जड़ भी खा गए और पत्ता भी खा गए। तो अब पता चला कि पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग खाते हैं। तो याद रखें, जड़ के लिए जो है गाजर भी क्या खाते हैं, गाजर का भी जड़ खाते हैं। मूली का क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। चुकंदर का भी क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। तो गाजर, मूली, चुकंदर, ये 3 चीज़ ऐसा है याद रखने के लिए आसानी से, कि जिसका हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। कौन 3 चीज़ का, गाजर, मूली, चुकंदर का जड़ खाते हैं। बाकी जो आपको जड़ के रूप में दिखता है वो वास्तव में जड़ नहीं खाते हैं, तना खाते हैं। आलू, प्याज, इसका जड़ नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तना खा रहे हैं। और बाकी का जो देखें, लौकी फल खा रहे हैं, आम का क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। ये तो जिसका खाते हैं वो पता ही चल जाता है। पालक, जो भी कोई भी साग खाते हैं उसका क्या खाते हैं हम लोग, पत्ता खाते हैं। तो यहाँ पर खाने के लिए हम लोग देख चुके हैं कि पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग खा जाते हैं। तो पौधे के विभिन्न भाग को भी जान गए कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ता, फल, फूल। ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं कि अंकुरन क्या होता है। अंकुरा जिसको कहते हैं वही हो जाता है अंकुरन। बीज से शिशु पौधे का उगना ही क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। जैसे आप देखिएगा कि मूंग का अंकुरा खाते हैं, चना का अंकुरा खाते हैं, तो यही क्या हो गया, अंकुरा को अंकुरन बोला। मूंग का अंकुरन हुआ, क्या होता है कि मूंग के बीज से क्या निकल जाता है, सफ़ेद रंग का धागे जैसी एक संरचना जो निकल जाता है उसको अंकुर कहते हैं। तो उसको अंकुरित बीज के नाम से जानते हैं। अंकुरित बीज जो होता है या अंकुरन जो होता है, अंकुरन में क्या होता है कि सफ़ेद रंग का धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसको हम लोग अंकुरित बीज के नाम से जानते हैं, जिसको अंकुर कहते हैं। अब है अंकुर तो समझ गए कि अंकुरा को ही अंकुर कहते हैं। अंकुर कैसा होता है, तो सफ़ेद धागे रंग के अंकुरा के रूप में होता है। ये एक संरचना होती है जिससे नया पौधा निकल उगता है। अब जानिए कि मकरंद, मकरंद और नेक्टर, ये याद करना है। मकरंद और नेक्टर क्या होता है, मकरंद बोलिए या नेक्टर। मकरंद जो होता है, मधुमक्खी फूल के मीठे रस को एकत्रित करती है। जो मधुमक्खी फूल के मीठे रस को चूसती है उसी को क्या कहते हैं, मकरंद या नेक्टर कहते हैं। तो मकरंद या नेक्टर फूल से चूसा जाता है, फूल से निकाला गया, किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा। और मधुमक्खी जो है इसे अपने छत्ते में लेके जाती है और उसको स्टोर करके रखती है, जिससे क्या बन जाता है, वो शहद बन जाता है। तो क्या देखे कि जो फूल से जो मीठा रस चूसा गया मधुमक्खी के द्वारा, उसी को मकरंद या नेक्टर कहा जाता है, जो बाद में शहद बन जाता है। तो मधुमक्खी जो है ये फूल से मकरंद को क्यों भंडारित करती है, ये फूल से भंडारित इसलिए कर जाती है कि फूल और उसका मकरंद जो है वर्ष में कुछ ही समय न दिखाई देता है। फूल हमेशा तो नहीं निकलते रहता है। तो फूल या मकरंद जो कुछ समय हमें दिखाई देता है, तो ये लोग तो
एक समय खाएगा, एक समय भूखे तो नहीं रह सकता कुछ लंबे समय तक के लिए। तो अपना भोजन तो हर आदमी स्टोर करके रखता है। हम लोग ही क्यों ना, अनाज क्या करते हैं, उपजा लेते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं। इसको तो दुकान में मिल नहीं जाएगा मकरंद जो बाद में खरीद लेगा, तो इसके लिए क्या करेगा, वो स्टोर करके रखता है अपने छत्ता में। तो ये मकरंद को जब छत्ता में स्टोर करके रखता है तो मकरंद भंडारण कर लेती है और पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, इसके लिए ये लोग भंडारित करते हैं फूल से। क्या? मकरंद या नेक्टर। तो क्लास 6 में हम लोग इतना चीज़ देखें कि मकरंद और नेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब पता चल गया कि हम लोग कहाँ पहुँच गए कि भंडारित शहद मधुमक्खी क्या करता है, भोजन के रूप में उपयोग करता है वर्ष भर के लिए, इसीलिए मकरंद को फूल से चूस के छत्ते में रख लेते हैं। मधुमक्खी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के आधार पर जंतु के प्रकार हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ कौन जंतु किस तरह से कर रहा है, कौन जंतु किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। अभी देखे ना, खाद्य पदार्थ दो तरह से प्राप्त होता था, एक जंतु से हो जा रहा था और दूसरा पादप से हो जा रहा था। तो जो जंतु और पादप से जो खाद्य पदार्थ है तो उसको खाने वाला भी तो उसी प्रकार के होंगे। तो जो केवल पादप या पादप उत्पाद को खाता है, पादप मीन्स पेड़ पौधा, तो जो केवल पेड़ पौधा या पौधा से जो ही उत्पाद बना हो उसको ही केवल खाता है, उसको शाकाहारी कहते हैं। तो हम लोग 3 तरह से बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो जो केवल क्या करे, पेड़ पौधा या पेड़ पौधा से उत्पादित उत्पाद को ही केवल खाता हो तो उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। केवल पादप को खाता, जैसे गाय को देख लीजिए, हिरन को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, खरगोश को देख, कुछ हम लोग भी हैं जो केवल क्या खाते हैं, पादप ही खाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, शाकाहारी हो गए। मांसाहारी जो केवल क्या करे, मांस को खाए, जंतु या जंतु उत्पाद को। तो इससे हिंदी में तो लग रहा है कि शाकाहारी मांसाहारी आसानी से बता देंगे। साग को खाने वाला मतलब साग सब्जी जो केवल खाए तो शाकाहारी, और जो मांस मछली खाए मांसाहारी हो जाएगा, जैसे शेर, बाघ। और सर्वाहारी जो दोनों को खाए, पादपों को खाए, जंतुओं को खाए, उसको क्या कहेंगे, सर्वाहारी। तो मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी। कौवा क्या होता है, सर्वाहारी। सबको खा जाता है वो सर्वाहारी। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी देख लिए। जो खाने के आधार पर जो है, खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के आधार पर जंतु को इस 3 भागों में बांट दिया गया। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो केवल साग सब्जी या पादप से बने उत्पाद को ही केवल खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु है, जंतु से उत्पाद को खाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं, पादप को भी और जंतु को, जैसे मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी होते हैं। तो हम बताना चाह रहे थे कि शाकाहारी और मांसाहारी तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन पिछले बार जो 6 to 8 का एग्जाम हुआ था TRE 2 में, उसमें शाकाहारी मांसाहारी नाम ही नहीं दिया, केवल डाला हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सब लिख दिया था। इंग्लिशी नाम को हिंदी में लिख दिया था। जैसे कि हार्बीवोरस लिखना हो तो हार्बीवोरस ऐसे करके लिख दिया। अब तो ये भी वर्ड याद रखना है ना कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो जो शाकाहारी होते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्बीवोरस, और जो मांसाहारी होता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस, और जो दोनों खाए उसको कहते हैं हम लोग ओमनीवोरस। तो ये 3 नाम भी हम लोग को याद रख लेना, इंग्लिश नेम है उसका, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हार्बीवोरस शाकाहारी, मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनीवोरस कहते हैं।